देखिए ये जो सारा मैथ है ना, ये सारा मैथ जो यूपी पीजीटी हुआ था, जैसे यूपी पीजीटी जैसे एग्जाम होता है ना, यूपी पीजीटी एग्जाम होता है जो 2021 में हुआ, उसका सारा जितना भी कॉम्प्लेक्स नंबर का नाम क्वेश्चन पूछा गया उसी का सॉल्यूशन पेपर है, ठीक है। और देखिए कोई भी कॉम्पिटिटिव मैथ का सॉल्यूशन इस तरफ सॉल्व करना चाहिए, और कैसे कोई क्वेश्चन देगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर का कैसे इतना आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं तो उसी के हम इसी का वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो चलिए देखते देखिए क्या हुआ है। दिया हुआ है जेड भी है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, जेड भी यानी कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका यूनिट मॉड्यूलस। देखिए जेड यूनिट मॉड्यूलस मतलब कोई एक नंबर है उसका मॉड दिया हुआ है 1, मतलब जेड कोई एक नंबर है उसका मॉड ऑफ जेड दिया हुआ है आपका 1, और इसका आर्गुमेंट ऑफ थीटा दिया जाए। आर्गुमेंट मतलब क्या होता है जानते हैं? कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ऑलवेज 2 डायमेंशन का होता है, मतलब 2D रिजल्ट। तो वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर मान के चलिए, एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड मान के चलिए 3,4 है, 3,4 एक कॉम्प्लेक्स, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल करते हैं उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, इसको बोलते हैं थीटा। तो थीटा का वैल्यू होता है, मान के चलिए जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, इन जनरल कोई एक नंबर है तो उसको थीटा का वैल्यू होता है tan इनवर्स y बाई एक्स, tan इनवर्स y बाई एक्स। इसमें भी क्या होना, थीटा में भी बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि बहुत टाइम क्या होता है प्रिंसिपल वैल्यू पूछते हैं और प्रिंसिपल थीटा का टाइम और अलग हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा है जैसे सिंपल डिस्कशन आर्गुमेंट होता है, इसी तरह कोई भी एक नंबर ले लीजिए, वो एक्स एक्सिस के साथ ये जो एंगल करेगा उसको बोलते हैं आर्गुमेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है मॉड ऑफ जेड इक्वल टू 1, मतलब आप लिख सकते हैं कोई भी होल स्क्वायर करेंगे तो मॉड जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर मतलब 1। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, कोई भी आप नंबर जेड ले लीजिए, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई कर दीजिए, और जिसका जेड कॉन्जुगेट नहीं है, जेड बार क्या होता है उसका कॉन्जुगेट मतलब रिफ्लेक्शन। मान के चलिए एक नंबर 3 प्लस आई है ना, तो इससे आप यहाँ पर मिरर रखेंगे तो इसका जो कॉन्जुगेट हो जाएगा इधर वाला, ये हो जाएगा 3 माइनस 4i, इसका होता है कॉन्जुगेट। इसका मिरर हम जिस एक्सिस में बोलेंगे उसको मिरर रखेंगे तो उसका जैसे आप छाया जैसे बोल सकते हो, ठीक है, उस तरह। तो ये होता है x माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। तो z के साथ हम z बार को इंटू करेंगे तो x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं मॉड जेड दा स्क्वायर, क्योंकि मॉड जेड होता है रूट अंडर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आपको होता है। तो मतलब मॉड जेड इक्वल टू 1, तो मॉड जेड को आप देखिए लिख सकते हैं जेड इंटू जेड बार इज इक्वल टू 1, इसी से देखिए मॉड जेड इक्वल टू जेड इंटू जेड बार लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका जेड बार क्या हो जाएगा, इसी से आपका जेड बार हो जाएगा, जेड बार इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई जेड। इतना तक आपको ध्यान देना होगा, तो जेड बार इक्वल टू 1 बाई जेड, इतना तक आपका सही है, ठीक है। तो इसके बाद आपको बोला है जो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालने के लिए बोला है उसका आर्गुमेंट निकालने के लिए बोला। देखिए क्या दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड बार। हम क्या करेंगे, ये जो जेड बार का जो वैल्यू है ना, जेड बार इक्वल टू 1 बाई जेड, इसको पुट करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 बाई जेड लिख सकते हैं। तो इसको देखिए हम लिख सकते हैं आर्गुमेंट ऑफ क्या होगा, ऊपर में उठा दी जेड इंटू जेड प्लस 1 डिवाइडेड बाई जेड प्लस 1, जेड प्लस 1 से जेड प्लस 1 कट जाएगा, यहाँ पर आपका पड़ा हुआ आर्गुमेंट ऑफ जेड। मतलब आपको जो नंबर दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड बार, वो जो इसका आर्गुमेंट होगा वो हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ जेड के साथ बराबर। और आप देखिए क्लियरली दिया हुआ है आर्गुमेंट ऑफ वो जो नंबर है, मतलब जेड जो नंबर है उसका आर्गुमेंट थीटा होता है, मतलब इसका भी आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या है आर्गुमेंट ऑफ जेड आया। आप सिंपली देख लीजिए, इसको आर्गुमेंट ऑफ जेड है, और आर्गुमेंट ऑफ जेड पहले आपको दिया हुआ है, आर्गुमेंट ऑफ जेड इज इक्वल टू दिया हुआ है थीटा, एक गिवन आपको पहले दिया हुआ है, एक गिवन दिया हुआ है, मतलब आपको इस नंबर का आर्गुमेंट जेड के साथ बराबर हो रहा है, तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाएगा, इसका भी आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। सो आपका देखिए इसका आर्गुमेंट हो जाएगा कौन सा ऑप्शन, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है माइनस थीटा, सो माइनस थीटा नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ है पाई बाई 2 माइनस थीटा, पाई बाई 2 माइनस थीटा भी नहीं होगा। यहाँ पर दिया हुआ है थीटा, थीटा, और यहाँ पर देखिए थीटा आपका एप्रोप्रिएट आंसर हो गया।
मतलब एक जेड कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड्यूलस होता है यूनिट मॉड्यूलस, और आर्गुमेंट थीटा है, तो 1 प्लस जेड बाई 1 प्लस जेड बार को इसका मॉड्यूलस हो जाए, आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा। सो इसी का हेल्प में आप कर सकते हैं। देखिए ये मैथ और क्या करते हैं ना स्टूडेंट सब, क्या करते हैं जैसे और 1 प्लस जेड होता है ना, जेड को वैल्यू पुट करेंगे, जैसे इस तरह करते हैं। मान के चलिए जेड का मान है जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ठीक है। उसके बाद 1 प्लस जेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस जेड पर इस सारा का वैल्यू पुट करेंगे। उसके बाद इससे बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा, और लास्ट टाइम तो क्या करेंगे आप बहुत एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन में आ जाएंगे जहां पर आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और कर पाएंगे तो इसका आपको इतना ज्यादा टाइम लगेगा, मतलब एक कॉम्पिटिटिव मैथ का है ही नहीं, मतलब आपको सॉल्व करना है इसी तरह, ठीक है। देख लीजिए कितना आसानी से सॉल्व किया है। जेड मॉड जेड इक्वल टू जो है मॉड जेड का स्क्वायर किया है, वहां पर जेड इंटू जेड बार इक्वल टू 1 पुट किया, यहाँ पर जेड बार का मान यहाँ पर हम पुट कर दिया, आराम से हमारा आ गया आर्गुमेंट ऑफ ए नंबर का इक्वल टू आर्गुमेंट ऑफ जेड। सो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू थीटा दिया हुआ है, सो इसका आर्गुमेंट हो जाएगा थीटा, ठीक है। तो इस तरह मैथ को सॉल्व करना है क्योंकि कॉम्पिटिटिव एक्शन का मैथ है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट मैथ में, देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मैथ में देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट मैथ का तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैथ का तरफ चलते हैं, क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट मैथ के तरफ क्या दिया हुआ है देखते हैं। बोल रहे व्हाट इज द रियल पार्ट, बोल रहे हैं व्हाट इज द रियल पार्ट, व्हाट इज द रियल पार्ट, बोल रहे रियल पार्ट कौन सा होगा ऑफ, क्या दिया हुआ है जहां पर दिया हुआ है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स थर्ड पावर में होल, इसका रियल पार्ट क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है माइनस कॉस 4x, ठीक है। 2 नंबर में दिया हुआ है कॉस 4x, सी में दिया हुआ है कॉस 2x माइनस कॉस 2x, और डी में दिया हुआ है प्लस कॉस 2x। ये आपको दिया हुआ है, इसका रियल पार्ट क्या होगा, इसका रियल पार्ट का बारे में आपको लिखने के लिए बोला, इसका रियल पार्ट क्या होगा है। ए मैथ आपका एक रियल नंबर दे दिया, मतलब एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का एक रियल पार्ट, क्योंकि देखिए कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, मान के चलिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर कैसी तरफ देखना होता है, जो मान के चलिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू क्या होता है एक्स प्लस आई वाई, इस फॉर्मेट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसका पहला पार्ट, मतलब इसको बोलते हैं रियल पार्ट, और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं इमेजिनरी, ए रियल पार्ट वो इमेजिनरी, मतलब ऐसा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका ए वाला रियल पार्ट होता है, ए वाला इमेजिनरी। तो ये जो आप कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका कॉम्प्लेक्स नंबर जो दिया हुआ है उसका आपको रियल पार्ट के बारे में बोलना है। देखिए क्लियर बोला है तो इसका रियल पार्ट का बोलना, मतलब आई से पहले जो पार्ट होता है जिसमें आई जुड़ा नहीं रहेगा उसको रियल पार्ट बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में ना एक फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। ये बहुत अच्छा फॉर्मूला है और यहाँ पर बहुत यूज है, जिसको बोलते हैं डी मोइवर्स थ्योरम। तो डी मोइवर्स थ्योरम क्या बोले थे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, इसका आप nth टाइम मल्टीपल कीजिए, मतलब nth टाइम मल्टीपल करने के बाद इसका वैल्यू हो जाता है इस प्रकार cos ऑफ n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, ठीक है। कोई भी आप कॉम्प्लेक्स नंबर ले लीजिए, उसका पावर में आप n करिए, मतलब इसको इतना बार मल्टीपल कर लीजिए तो उसका वैल्यू आ जाएगा cos n थीटा प्लस sin। जैसे हम आपको एग्जांपल का तरीका बताते हैं, जैसे कोई cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तब पावर में होल टू द पावर 4 करेंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा, इसको 4 गुना कर लीजिए तो इसका वैल्यू हो जाएगा cos ऑफ 4 थीटा प्लस आई साइन 4 थीटा, ए हो जाएगा इसका वैल्यू। इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ए होता है आपका डी मोइवर्स फॉर्मूला, ठीक है। तो देखिए डी मोइवर्स फॉर्मूला के बारे में पहले जानने से पहले देखिए आपको पहले एक चीज ध्यान देना होगा, जो यहाँ पर जो रियल पार्ट है cos थीटा है और इमेजिनरी पार्ट है sin थीटा। यहाँ पर रियल पार्ट है cos थीटा यहाँ पर, बट इसी मैथ में देखिए इसी मैथ जो दिया हुआ है
ये इसी मैथ में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस आई इंटू कॉस एक्स का होल पावर में 4। बट इस मैथ ने कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो आपके पास रियल पार्ट दिया हुआ है साइन एक्स और इमेजिनरी पार्ट कॉस एक्स। बट आपको डी मोइवर्स थ्योरम फॉर्मूला यूज कर तभी किया जाएगा जब आपका रियल में रहेगा, क्या रहेगा, रियल में रहेगा कॉस एक्स और इमेजिनरी। और हम लोग तब आपको क्या करना होगा, साइन एक्स को किसी ना किसी तरह पे कॉस एक्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हम लोग अच्छे से जानते हैं जो साइन क्या होता है, साइन को कॉस में और कॉस को एक्स में, मतलब किसी ना किसी तरह साइन को कॉस में और कॉस को साइन। तो एक फॉर्मूला होता है ट्रिगोनोमेट्री में, साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है कॉस ऑफ एक्स। सिमिलरली कॉस ऑफ पाई बाय 2 माइनस एक्स होता है, क्या होता है, साइन ऑफ एक्स। इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्म होते हैं। आपको जब भी कोई साइन का से कॉस में जाना होगा और जब भी से कॉस में साइन के जाना होगा तो आप इस दोनों फॉर्मूला को यूज करेंगे। हम लोग जब भी आपको साइन को कॉस में और कॉस को साइन में लेके जाएंगे। तो सेम इसी तरफ साइन एक्स है, हमको चाहिए कॉस एक्स, तो आप बैठा दीजिए। तो कोसाइन एक्स को क्या लिख सकते हैं, कॉस पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, हम थर्ड ब्रैकेट दे रहा है प्लस आई साइन पाई बाय 2 माइनस एक्स, ठीक है, उसका पावर में 4। देखिए इसमें आपको क्या हो गया, कॉस आ गया और इसमें आप पाई बाय 2x को थीटा मान लीजिए, दोनों में सेम है, कोई टेंशन नहीं है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, डी मोइवर्स फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, इंटू 4, पहले भी बाद में भी, इससे कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाय 2 माइनस एक्स इंटू 4, तो इसको गुणा कर दीजिए। इसको गुणा करेंगे तो क्या होगा, देखो कॉस डायरेक्ट करें 2 पाई माइनस 4x और यहाँ पर आ जाएगा आई साइन 2 पाई माइनस 4x। कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपको कोई ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। कैसे फॉर्मूला, तो अब देखिए हम लोग क्वाड्रेंट का बारे में अच्छे से जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ, चारों क्वाड्रेंट के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, क्योंकि ये ट्रिगोनोमेट्री का बहुत एक सिंपल चीज होता है और इसको बहुत इंपॉर्टेंट भी समझते हैं। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो सारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन होता है वो सारा पॉजिटिव होता है, ऑल बोलते हैं इसको। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन होता है और उसका ऑपोजिट फंक्शन कॉस। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या कौन कौन होता है, टेन और कॉट, ठीक है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है कॉस और सेक। इस टेबल को आपको याद रखना पड़ेगा और ट्रिगोनोमेट्री का एक छोटा मोटा क्वाड्रेंट है। तो देखिए आप कहीं ना कहीं पाई बाय 2 मतलब ए पूरा आपका क्या होता है, पाई 2 पाई पर हम लोग, ए पूरा आपको क्या होता है 360 डिग्री 360 डिग्री होता है, तो ए पूरा हो जाता है 360। तो 2 पाई से थोड़ा सा घटा दिया 4x, मतलब थोड़ा सा घटा, मतलब कहीं ना कहीं ये फोर्थ क्वाड्रेंट से थोड़ा सा ला, मतलब ये जो cos x है, cos फोर्थ क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर इवन है क्योंकि 2 पाई है, क्योंकि 90 के इवन है, सो यहाँ पर हो जाएगा आपका cos 4x। ये भी 2 पाई माइनस एक्स, सेम फोर्थ क्वाड्रेंट, बट फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देख सकते हैं साइन का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका i इंटू माइनस साइन 4x। देखिए इतना बड़ा जो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर दिया था, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको वैल्यू आ गया cos 4x प्लस आई इंटू माइनस साइन। सो आपका रियल पार्ट कौन सा है, रियल पार्ट ए वाला पार्ट है। सो आपका रियल हो गया कितना पार्ट, सो ए हो गया रियल पार्ट और ए वाला हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। सो आपको यहाँ पर पूछा कौन सा, आपको देखिए आपको आपके पूछे कौन से, आपको यहाँ पर दिया पूरा व्हाट इज द रियल पार्ट, मतलब रियल पार्ट के बारे में बोला। सो आपको यहाँ पर हो जाएगा माइनस cos 4x, किंतु देखिए यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 4x, सो ये वाला नहीं होगा। यहाँ पर दिया है cos 4x, सो आपका हो जाएगा एक cos 4x इसका आंसर। सो आपका ऑप्शन बी इसका बोल सकते हैं इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है नेक्स्ट मैथ की तरफ।
नेक्स्ट में क्या होता है बोला इफ ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज द क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ओमेगा इज द क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, बोल रहे ओमेगा इज द क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ठीक है। देन आपको बोला है डिटरमिनेंट वैल्यू बोला है 1 माइनस ओमेगा टू द 6 ओमेगा टू द 8, ठीक है, और ओमेगा टू द 6 ओमेगा टू द क्यूब और ओमेगा टू द 7, और यहाँ पर दिया है ओमेगा टू द 8 ओमेगा टू द 7 इंटू 1। ये जो आपका डिटरमिनेंट वैल्यू आया इसका मान क्या होगा, इस इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 0, बी में दिया हुआ है 3, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है 1। मतलब आपको बोला है ओमेगा इज ए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी और ओमेगा इज क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ठीक है। अब इसे और देन बोला है एज ए डिटरमिनेंट, क्योंकि ए सिंबल मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट का सिंबल होता है, ठीक है। तो देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में आपको पहले जानना हो। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब क्या है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब है ये जो एक्स क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो इक्वेशन है इसको क्यूब रूट बोलते हैं। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी एक्स क्यूब प्लस 1, इसका एक रूट हो जाएगा, इसका एक रूट होगा, क्या होगा, एक रूट होगा ओमेगा, ओमेगा इससे एक रूट होगा। इसका मतलब आप बोल सकते हो ओमेगा से रूट, मतलब आप बोल सकते हैं जो ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, सो इससे आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, इसको आप लिख सकते हैं जो ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू आपका 1। जब आपका ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 हो गया तो आपका ओमेगा टू द 6 क्या हो जाएगा, उसको होल स्क्वायर कर दीजिए तो ओमेगा टू द 6 भी आपका 1 हो जाएगा। तो आपका ओमेगा टू द 6 के साथ ओमेगा बहुत सारे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या होगा 1 इंटू ओमेगा, मतलब ओमेगा टू द 7 बराबर हो जाएगा ओमेगा, ओमेगा टू द 7 बराबर आपको ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा टू द 8 बराबर क्या हो जाएगा ओमेगा टू द स्क्वायर। ये सारा चीज आपको काम में आएगा, इसलिए हम पहले से लिख दिया ओमेगा टू द 8 का मान ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर क्यूब रूट है बोला है, मान के बोले आपको nth रूट ऑफ इक्वेशन बोलते थे तो ये हो जाता है x टू द पावर nth माइनस 1 इज इक्वल टू इसका 0 रूट, ठीक है, इसका रूट्स nth रूट ऑफ यूनिटी जब बोलेगा nth रूट्स ऑफ यूनिटी। एक स्टैंडर्ड नोटेशन होता है मैथमेटिक्स में nth रूट ऑफ यूनिटी और क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, इसका रूट हो जाता है क्यूब रूट nth रूट बोलते थे, x टू द पावर n माइनस 1 का जितना रूट होता है उसको बोलते हैं, ठीक है, तब ओमेगा टू द पावर n इक्वल टू 1 हो जाता है। बट यहाँ पर क्यूब बोला है ओमेगा टू बराबर, तो आपके चलिए जो सो बोला है डिटरमिनेंट का वैल्यू निकालने के लिए आप डिटरमिनेंट को लिखते जाइए। क्या दिया हुआ है 1 ओमेगा टू द 6 ओमेगा टू द 8, ठीक है, ओमेगा टू द 6 ओमेगा टू द क्यूब और ओमेगा टू द 7 और ओमेगा टू द 8 ओमेगा टू द 7 और 1 इक्वल टू 0। तो डिटरमिनेंट को तोड़िए, देखिए आप वैल्यू पुट कर दीजिए 1 ओमेगा टू 6 को 1 ओमेगा टू 8 का हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। देखिए इससे ओमेगा टू फिर से 6 1 ओमेगा फिर से 1 से फिर से ओमेगा टू 8 का मान फिर से ओमेगा स्क्वायर ए ओमेगा और ए 1, इसको डिटरमिनेंट करिए। डिटरमिनेंट आप अपना हिसाब से करते रहिए, हम अपना हिसाब से करते हैं तो इसको 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस दिया है हम क्योंकि डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, ये आप लोगों को शायद दिक्कत हो सकते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू ओमेगा क्यूब माइनस 1, ठीक है, फिर ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ओमेगा माइनस ओमेगा टू द स्क्वायर, ठीक है। तो इसको आप वैल्यू पुट करिए, इसको 1 से गुना करेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा देखिए ओमेगा क्यूब का मान 1 माइनस 1, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा ओमेगा टू द पावर क्यूब माइनस ओमेगा टू द पावर 4। तो यहाँ पर देखिए आप ओमेगा टू द पावर 4 आ जाएगा, एक लाइन लिख ही लीजिए तो क्या आएगा देखिए, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 कट जाएगा, तो यहाँ पर 0 हो गया। सो यहाँ पर ओमेगा क्यूब का मान फिर ओमेगा और ओमेगा टू द पावर 4 का मान आ जाएगा आपका माइनस ओमेगा क्योंकि यही से लिख सकते हैं ओमेगा टू द पावर 4, सो इसी से आप लिख सकते हो ओमेगा टू द पावर 4 इज इक्वल टू ओमेगा, इससे लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा 1 प्लस 1 आपका ये 2 माइनस ओमेगा
प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर आपका एक फॉर्मूला है ओमेगा क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एक इक्वेशन है। तो इसको हम डिराइव करेंगे तो ओमेगा माइनस 1, क्योंकि ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। सो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यहाँ पर ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू। देखिए यहाँ पर आपको एक कंडीशन क्वेश्चन में दिया नहीं है, और दिया है तो हम नहीं लिखा है, तो यहाँ पर आपको क्लियरली लिख देना चाहिए जो ओमेगा का वैल्यू नॉट इक्वल टू 1, ये आपको लिख देना चाहिए। क्योंकि ऐसा भी बोल सकते हैं, जब नहीं तो आप बोल सकते हैं जो ओमेगा इज इमेजिनरी नंबर, नहीं तो आप ऐसा बोल सकते हैं जो ओमेगा इज इमेजिनरी, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं कि इमेजिनरी नंबर, तब भी आपको इसको देने का जरूरत नहीं। तो ऐसा भी कुछ दिया हुआ है, तो इसी से इसलिए ए नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा, ए आपका 0 हो जाएगा, ए 0 हो जाएगा, इसलिए आपको ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान आ जाएगा -1। सो -1 पुट कर दीजिए, 2 माइनस -1 क्या हो जाएगा, 2 -1 क्या हो जाएगा 3। सो 3 इज द आंसर। सो इसका डिटरमिनेंट वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 दिया हुआ है, 0 तो नहीं होगा, 3। सो 3 इज द आंसर। सो ऑप्शन बी इज द इसका 100% करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का बारे में हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में क्या दिया हुआ है देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, चलिए देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 1 प्लस आई डिवाइडेड बाई √2 इंटू, बोल रहा है 1 प्लस आई बाई √2 द होल पावर 4, क्या दिया हुआ है, प्लस, सॉरी यहाँ पर √8 दिया हुआ है, प्लस 1 माइनस आई बाई √2 द होल का पावर 8 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इसको 8 होगा, अच्छे से लिख लीजिए आप लोग, इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन में आपको दिया हुआ है 1, बी में 2, सी में 4, डी में 8। इसका बोल रहा है 1 प्लस आई बाई होल टू द पावर √2। इसका देखिए ये आपको पहले हम बोल देते हैं, एक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर कहीं ना कहीं मैक्सिमम क्वेश्चन, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, जैसे टीचिंग एग्जाम होता है, मैक्सिमम क्वेश्चन आपको पूछते हैं डी मोइवर्स फॉर्मूला से। और क्या होता है, स्टूडेंट को पता नहीं चलता, क्योंकि स्टूडेंट ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करते, तो उसके बस पता नहीं चलता कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो देखिए आपको भी दिखाई दे ही दे नहीं दे रहे, पता नहीं है, बट यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कहीं ना कहीं डी मोइवर्स थ्योरम को ये लोग यूज किया है। तो कैसे देखिए, देखिए कैसे लिखे डी मोइवर्स थ्योरम को तो आप लोग पहले से जानते हैं, हम फिर और एक बार लिख देंगे 1 प्लस आई बाई √2 द होल का पावर में 8, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई √2 प्लस आई इंटू 1 बाई √2 द होल का पावर में 8, ठीक है। 1 बाई √2 किसका वैल्यू होता है, हम लोग जानते हैं 1 बाई √2 होता है cos पाई बाई 4 का, प्लस आई, फिर 1 बाई √2 होता है साइन पाई बाई 4 का, उसका पावर में। फिर डी मोइवर्स फॉर्मूला, डी मोइवर्स फॉर्मूला, ठीक है, डी मोइवर्स फॉर्मूला, ठीक है, क्या होता है cos थीटा प्लस आई साइन थीटा तार पावर में n होता है, ठीक है, इज इक्वल टू cos ऑफ n थीटा प्लस आई इंटू साइन ऑफ n थीटा। एक कहीं ना कहीं डी मोइवर्स थ्योरम को यूज करेंगे, सो इसके सेम इसको हो जाएगा cos पाई बाई 4 इंटू 8 प्लस आई साइन पाई बाई 4 इंटू आई साइन पाई बाई 4 इंटू, सो आपका हो जाएगा cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई। तो cos 2 पाई का वैल्यू हो जाएगा 1 और साइन 2 पाई बाई का वैल्यू हो जाता है 0, आई के साथ 0, इसका मतलब हो जाएगा 1, ठीक है, कहीं ना कहीं इसका वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली इसका वैल्यू पुट कर लीजिए 1 माइनस आई बाई √2 द होल का पावर में 8, सेम इसको भी लिख सकते हैं 1 बाई √2 माइनस आई इंटू 1 बाई √2 द होल का पावर में 8। यहाँ पर होता है cos पाई बाई 4, ठीक है, जैसे जैसे दिया हुआ है, माइनस आई साइन पाई बाई 4 द होल का पावर में 8,
सो यहाँ पर हो जाएगा cos सेम डी मार्गस थ्योरम माइनस आई साइन 2 पाई। तो देखिए cos 2 पाई का वैल्यू फिर 1 माइनस आई इंटू 0, सो ये हो जाएगा। सो यहाँ पर भी 1 आ गया, यहाँ पर भी आ गया। तो आपको यहाँ क्या बोला, सॉरी यहाँ जोड़ने के लिए बोला, तो आपको जोड़ दीजिए क्या दिया हुआ है, ठीक है। सो आपको दिया हुआ है 1 प्लस आई बाई रूट टू द पावर में 8 प्लस 1 माइनस आई बाई रूट टू उसका पावर में 8। तो देखिए एक नंबर में इसका वैल्यू क्या आया, एक नंबर में इसका वैल्यू आ जाएगा 1, बीच में प्लस फिर 1 माइनस आई बाई रूट टू, इसका वैल्यू क्या आया 1। सो 1 प्लस 1 कैंसिल किया 2, सो 2 इज इसका आंसर। सो देखिए इसका ऑप्शन में दिया हुआ है 1 पहला नहीं होगा, 2 इसका आंसर हो जाएगा, 4 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह टेक्निक से आपको जल्दी जल्दी करना है और सीख लेना है कहाँ से डी माइनस थ्योरम को यूज कर रहे हैं, कैसे यूज कर रहे हैं, क्यों लिखा है हम cos यहाँ पर sin पाई बाई 4 क्यों नहीं लिखा है, ये भी क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। क्यों नहीं लिखा है, क्योंकि cos थीटा पहले रखना चाहिए डी माइनस थ्योरम को यूज करने के लिए। ये छोटी छोटी चीज आपको हर चीज में ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट मैथ की तरफ। ठीक है, देखिए ए भी बहुत अच्छा मैथ है। बोल रहा है क्या बोला है, बोल रहा है इफ ए प्लस आई बी इज इक्वल टू दिया हुआ है tan ऑफ x प्लस आई वाई, ठीक है। देन आपको बोला है tan 2x बराबर क्या होगा, tan 2x क्या होगा। ऑप्शन ए में आपको दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डी में दिया हुआ है नॉन ऑफ दिस। ये भी आपको यूपी पीजीटी का मैथ है, ठीक है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, उसी तरफ हम चलते हैं, उसी तरफ देखते हैं क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस आई बी के बारे में दिया हुआ है। आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं, ए प्लस आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा tan ऑफ x प्लस आई वाई, ठीक है। देखिए कोई भी नंबर को हम लोग कॉन्जुगेट करेंगे ना, तो पहले इस तरफ कर लीजिए, एक लाइन और एक्स्ट्रा कर लीजिए, जो हमको इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स, मतलब इसको इधर साइड करेंगे तो tan इनवर्स a प्लस आई बी हो जाएगा x प्लस आई बी। हम क्या करेंगे, उसके बाद बोथ साइड हम कॉन्जुगेट करेंगे, x प्लस आई को कॉन्जुगेट करेंगे तो a आपका हो जाएगा tan इनवर्स a माइनस आई बी इज इक्वल टू हो जाएगा x माइनस आई बी। इसका कॉन्जुगेट किया, हम क्या किया, कॉन्जुगेट किया, सब ठीक है। आपको चाहिए tan 2x, tan 2x का मान वैल्यू बता दीजिए। देखिए tan 2x का क्या होता है, क्योंकि हम tan 2x का बारे में बोला है। चलिए ये स्मॉल में दिया हुआ है, स्मॉल में हम लोग लिखते हैं tan 2x। देखिए tan 2x को हम लिख सकते हैं इस तरह, tan ऑफ x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई लिख सकते हैं। देखिए a आपको a, इसको आप a, इसको p मान लीजिए, इसको q, मतलब tan p प्लस q का फॉर्मूला। सो tan p प्लस q का क्या फॉर्मूला होगा, tan x प्लस आई वाई प्लस tan ऑफ x माइनस आई वाई, ठीक है। x माइनस वाई डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan ऑफ x प्लस आई वाई इंटू tan ऑफ x माइनस आई वाई। ये क्या होता है, ये क्या होता है, क्योंकि ये tan p प्लस q का फॉर्मूला, क्योंकि tan p प्लस q का फॉर्मूला क्या होता है, tan p प्लस q का फॉर्मूला होता है tan p प्लस tan q, ठीक है। ये tan q डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan p इंटू tan q, ठीक। उसी फॉर्मूला को हम यूज किया, ठीक है, उसी फॉर्मूला को हम यूज किया। तो इसी फॉर्मूला, तो इसका वैल्यू बता दीजिए, tan ऑफ x प्लस आई का वैल्यू बता दीजिए a प्लस आई बी, तो tan ऑफ x प्लस आई का वैल्यू दीजिए a प्लस आई। सिमिलरली इसको इधर साइड करेंगे तो tan ऑफ x माइनस आई का हो जाएगा a माइनस आई बी, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस a प्लस आई बी इंटू हो जाता है a माइनस आई बी।
आप लोग देख लीजिए, जैसा फॉर्मूला है उस तरह फॉर्मूला आप यूज किया है। क्यों, देखिए ट्रिगोनोमेट्री के साथ ना, ट्रिगोनोमेट्री एक ऐसा फंक्शन है, ट्राइगोनोमेट्री मतलब ट्रिगोनोमेट्री जिसको बोलते हैं, उसका हर चीज में यूज है। आप इस तरफ कॉम्प्लेक्स नंबर में यूज देख रहे हैं, नेक्स्ट में जब इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन में भी इसको हार यूज है, ठीक है। तो हर टाइम इसको यूज करो, मतलब स्टूडेंट को क्या करना चाहिए, हर टाइम ट्रिगोनोमेट्री को अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसको हर टाइम आप जैसे करते जाएंगे तो इसको हेल्प लगेगा। जैसे साइन कॉस का, जब भी साइन कॉस होता है ट्रिगोनोमेट्री, आई भी आपको काट जाएगा, सो ये आपको हो जाएगा 2a, और नीचे में ए जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस आई इंटू बी स्क्वायर तर होल स्क्वायर, ठीक है। सो यहाँ से आपको हो जाएगा 2b, अब थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन कर लीजिए, 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस यहाँ पर आई स्क्वायर बी स्क्वायर का जाएगा क्या हो, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो ये हो जाएगा इसको। सो आपको ये आंसर आ जाएगा 2a बटे 1 माइनस ए स्क्वायर। सो आपको ए वाला हो जाएगा tan 2x। सो ए हो जाएगा आपको tan 2x। देखिए यहाँ पर हम कुछ नहीं किया, आई स्क्वायर बी स्क्वायर का, फिर हम आपको एक लाइन और लिख देते हैं, एक 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई स्क्वायर का जगह माइनस है, यहाँ पर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ए वाला लाइन आया, ठीक है। तो इसको आपको छोटी छोटी चीज को ध्यान रखना होगा। तो आपका आंसर आ गया 2a डिवाइडेड बाय, 2a डिवाइडेड बाय, देखिए इसका आपका आंसर आ गया 2a डिवाइडेड बाय स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। देखिए आपको ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 2a डिवाइडेड बाय 1 प्लस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस नहीं है सो एक को नहीं होगा, 2a डिवाइडेड 1 माइनस ए भी नहीं होगा, सो आपको ये वाला ऑप्शन हो जाएगा 2a डिवाइडेड बाय 1 माइनस स्क्वायर बाय स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो ये सॉल्यूशन अच्छा है, और इसी तरह क्वेश्चन पूछा भी है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट जब पीजीटी का कोई एग्जाम होगा इसी तरह क्वेश्चन का होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट तरफ पर चलते हैं, नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैथ, ठीक है। देखिए ए भी नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव नंबर ऑफ द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर n फॉर which 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई पर पावर में n करेंगे तो 1 होगा, अर्थात n का स्मॉलेस्ट मान बताइए जिसके लिए इसका मान होगा। ऑप्शन में दिया हुआ है 2, ठीक है, 4, ठीक है, 4, सॉरी ये ऑप्शन बी है, सी में दिया हुआ है 8 और डी में दिया हुआ है 10। मतलब आपका बोल रहा है n का एक स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा नंबर लीजिए, स्मॉलेस्ट, तो और आपको बोला है जिसके लिए 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, जो दिया हुआ है पहले हम लोग लिखते हैं 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई तर होल का पावर n इज इक्वल टू आपको 1 होना चाहिए। तो इससे देखिए कोई भी आपको मतलब दुनिया में भी मैथमेटिक्स में क्या होता है, जब भी कोई नीचे में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना, तो इस चीज को थोड़ा सा हम लोग मतलब इतना ज्यादा अच्छे से हैंडल नहीं कर पाते, तो क्या करना पड़ेगा, तो नीचे जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा उसको किसी ना किसी तरह उसको रियल नंबर का कन्वर्ट करने के लिए एक ही हमारे पास ये है, जो इसको कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले हम इस नंबर को अलग से लिख रहे हैं 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, पहले इस नंबर को हम पहले डिराइव करेंगे तो क्या हो, तो देखिए यहाँ पर है 1 माइनस आई, तो इसको कॉन्जुगेट दे को हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। 1 माइनस आई, इसको हम दोनों साइड से क्या कर रहे हैं 1 माइनस सॉरी यहाँ पर 1 प्लस आई इंटू 1 प्लस आई के साथ मल्टीपल करा दिया, कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई, क्यों, क्योंकि नीचे का जो डिजिट है उसको हमको रियल चाहिए। तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस आई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला है, तो ए प्लस बी इंटू ए वन स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, ठीक है। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, सो 1 प्लस आई द होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 का स्क्वायर 1 और आई स्क्वायर का हो जाएगा 1 इंटू माइनस वाई, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है, ये ऑलवेज एक स्टैंडर्ड नोटेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो ये आपका हो गया, तो इसको तोड़ दीजिए, इसको तोड़ेंगे तो 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर, वैल्यू पुट कर दीजिए। सो ये आपका हो जाएगा 1 प्लस 2i
-1 डिवाइडेड बाय 2। सो इससे काटेगा 2i डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू हो जाएगा i। ठीक है, i मतलब ये जो 1 प्लस आई, मतलब आपको बोलना चाहते हैं जो 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस आई, इसका पावर में nth, इसका मतलब होता है i का पावर में nth। ठीक है, इसका पावर में n मतलब n का कितना पावर करेंगे ये बोलना चाहते हैं। यही जो n का कितना स्मॉलेस्ट, देखिए यहाँ पर एक टर्म आपको लिखा हुआ है, अच्छे से देख लीजिए, दिस इज द स्मॉलेस्ट। स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटा टर्म। और i का बारे में हम लोग जानते भी है, क्योंकि i एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका i स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। ठीक है, तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए, i स्क्वायर टू द पावर 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -1 का स्क्वायर। यहाँ पर हो जाएगा i का पावर 4 इज इक्वल टू 1। मतलब कहीं ना कहीं i का मिनिमम वैल्यू आप 4 पुट करिए तो उसका वैल्यू आएगा, मतलब i का स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगा। सो i टू द पावर n इज इक्वल टू i। सो n का वैल्यू क्या हो जाएगा i टू द पावर 4 इक्वल टू, यही होता है स्मॉलेस्ट। n इज इक्वल टू 4 इज द स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये सबसे छोटा nth है जिससे n का पावर हम करेंगे तो ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट वैल्यू आ जाएगा। सो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 8 में भी आएगा, ऐसा नहीं है। i टू द पावर 4 करेंगे, ठीक है, i टू द पावर 4 करेंगे तो यहाँ पर i टू द पावर 8 में भी हो आएगा, बट ये आपका स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, ये इज नॉट स्मॉलेस्ट। ठीक है, ये नॉट स्मॉलेस्ट नंबर। सो i टू द पावर 4 हो जाएगा, ये तुम्हारा स्मॉलेस्ट नंबर, इसका आंसर है। बट ये भी आया होगा, बट ये स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है। ठीक है, इस तरह क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट लेवल पे और भी दे सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट मैथ बहुत अच्छा मैथ है, नेक्स्ट मैथ की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट मैथ भी बहुत अच्छा मैथ है। नेक्स्ट मैथ की तरफ, ठीक है, क्या बोला है, बोला है इफ i इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ -1। ठीक है, देन आपको बोला है 1 प्लस आई द होल टू द पावर 4। ठीक है, प्लस 1 माइनस आई, सॉरी यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, -1 माइनस आई द होल का पावर 4 इज इक्वल्स टू क्या होगा, इज इक्वल्स टू क्या होगा। आपको ऑप्शन में दिया हुआ है -4i, ऑप्शन बी में दिया हुआ है +4i, सी में दिया हुआ है क्या होगा 0, ठीक है, और डी में दिया हुआ है 2। ऐसा बोल रहा है जो ये चारों ऑप्शन दिया हुआ है, तो इस चारों में आपका कौन सा चूज, देखिए आप कैसे दिया है उस तरफ निकालते जाइए। सो 1 प्लस आई द होल का पावर में 4। देखिए इसको आप बाइनोमियल एक्सपेंस से भी तोड़ सकते हो, नहीं तो अलग अलग छोटा छोटा करके भी लिख सकते हो। देखो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू आई स्क्वायर इंटू 1 इंटू आई स्क्वायर तार होल स्क्वायर। इसको लिख सकते हो। पहले हम 1 प्लस आई स्क्वायर का होल स्क्वायर का फॉर्मूला निकाल लेते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 स्क्वायर 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर। ठीक है, सो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 प्लस ये हो जाएगा 2i प्लस आई स्क्वायर का हो जाएगा -1। सो इसका वैल्यू आपका हो जाएगा 2i। सो 1 प्लस आई का स्क्वायर का आपका मान आया 2i। ठीक है, तो फिर इसको मान चाहिए, सो यहाँ पर बैठा दीजिए। सो यहाँ पर 1 प्लस आई का स्क्वायर, सो इसको होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 2i का होल स्क्वायर। सो टी आई का 4 इंटू आई स्क्वायर, सो 4 इंटू आई स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा -4। सो ये आपको लिख सकते हैं 1 प्लस आई का होल का पावर में 4 इज इक्वल टू हो जाएगा -4। ठीक है, ये आपका पहला। दूसरा में चेक करिए, दूसरा में चेक करिए, ये आपका पहला आ गया। दूसरा में आप चेक करिए 1 माइनस आई तर होल का पावर में 4 को लिख सकते हैं 1 माइनस आई तार स्क्वायर। ठीक है, तार होल टू द पावर स्क्वायर। ठीक है, तो सो 1 माइनस आई तार होल का स्क्वायर के लिए लिख सकते हैं हम क्या, इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू आई प्लस आई का स्क्वायर। सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, यहाँ पर -2i इंटू आई स्क्वायर का -1। सो ये आपका हो जाएगा -2i। सो ये हो जाएगा 1 माइनस आई का होल स्क्वायर। फिर दोनों को स्क्वायर कर दीजिए 1 माइनस स्क्वायर। ठीक है, उसको भी होल स्क्वायर कर दीजिए, ये हो जाएगा -2i का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1 माइनस आई का होल का पावर में 4, ये आपका हो जाएगा 4i स्क्वायर, इसका बराबर हो जाएगा -4। सो ये आपका हो जाएगा 1 माइनस आई का पावर में होल टू द पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा -4।
ठीक है, दोनों में भी -4 आया, तो आपको निकालने के लिए क्या बोला, तो देखिए आपको निकालने के लिए क्या बोला, 1 + i तर होल का पावर में 4, ठीक है, -1 - i तर होल का पावर में 4, ये निकालने के लिए बोला। तो इसका मान बैठा दीजिए, इसका मान क्या हो जाएगा, -4 -4, सो आपको हो जाएगा -4 + 4 = 0। सो इसका आपका आंसर हो जाएगा 0, इसका आंसर। सो आपको यहाँ पर ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, +-4i, ये नहीं हुआ, +4i नहीं होगा, सो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ना आप लोग क्या कर सकते हो, डी मोइवर्स थ्योरम का फॉर्म में भी कर सकते हो। ठीक है, डी मोइवर्स, क्योंकि यहाँ से √2 भाग दे दीजिए, डिवीजन कर लीजिए, डिवीजन करने के बाद आप यहीं से भी इसको √2 से भी कर सकते हो। ठीक है, ऐसे भी आपको कर सकते हो। इसको देखिए, वही उसी को आपको मैथ बोलते हैं। जो आप ज्यादा सोचेंगे तो आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा आपको इसको डी मोइवर्स थ्योरम में भी आप कर सकते हो। ठीक है, इससे कोई बड़ा चीज नहीं, डी मोइवर्स थ्योरम का हेल्प पे भी आप कर सकते हो। तो देखिए ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है, और जो नेक्स्ट मैथ आया है यही आप लोगों का कॉम्प्लेक्स नंबर का लास्ट मैथ, मतलब मिनिमम आप सोचिए कॉम्प्लेक्स नंबर के 8 क्वेश्चन को दिया था।